राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, हम अब तक हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी इकाई प्रथम के अंतर्गत जो निर्धारित कवि रखे गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनमें से हमने मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय आदि पर प्रकाश डाला। छात्रों, आज हम बात करेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध पर। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपके जो पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध जी की रचनाएं रखी हैं वो 2 रखी है। एक है ब्रह्म राक्षस और दूसरी है कल जो हमने चर्चा की थी। इनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। मुक्तिबोध जी की 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहली है ब्रह्म राक्षस और दूसरी है कल जो हमने चर्चा की थी। ये 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। ये उस महान व्यक्तित्व, महान कवि मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, जिन्हें कुछ तो आत्मसंघर्ष का कवि कहते हैं, कुछ ने उन्हें त्रासदी का कवि, कुछ फैंटेसी का कवि कहते हैं। मुक्तिबोध मार्क्सवादी दृष्टिबोध के कवि थे। मानवीय संवेदनाओं, सहानुभूति और अंतर्द्वंद्व के कवि थे। ये तार सप्तक के 7 कवियों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी था, इसलिए उनके जीवन में प्रभाकर माचवे जैसे चंद साहित्य सृष्टाओं से ही संपर्क बढ़ सका। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है कि हिंदी कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध प्रयोगशीलता और प्रगतिशीलता की समन्वित चेतना से युक्त ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देते हैं जिसका जीवन संघर्ष और यथार्थ आश्रित अभिव्यक्ति सबसे अधिक जटिल एवं प्रखर है। मुक्तिबोध ने आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्ति प्रदान की है और मानवतावाद का समर्थन किया है। उन्होंने बाह्य यथार्थ और आंतरिक संवेदना का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में श्रमशील मानव के प्रति, मेहनती मानव के प्रति, श्रम करने वाले मानव के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त हुई है। उनके काव्य में श्रमशील मानव के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त हुई है। झुलसी हुई आत्मा की अनगिन लकीरें, झुलसी हुई आत्मा की अनगिन लकीरें मुझे जकड़ लेती हैं अपने में अपना सा जानकर। मुक्तिबोध का नाम गजानन था। ध्यान दीजिएगा छात्रों, मुक्तिबोध का नाम गजानन था। इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था और माता का नाम था पार्वती। इसलिए इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। यानी इनके नाम के साथ में पिताजी का नाम भी जुड़कर इनका पूरा नाम हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध।
मुक्तिबोध उपन्यासकार, कहानीकार और आलोचक के अलावा मूलतः कवि हैं। मुक्तिबोध ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, आलोचनाएं भी की हैं, लेकिन ये मूलतः कवि हैं। उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसमें अंधेरे में जैसी लंबी कविताओं का संग्रह है। दूसरे काव्य संग्रह का नाम है भूरी भूरी खाक धूल। दूसरे काव्य संग्रह का नाम है भूरी भूरी खाक धूल। उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं एक साहित्यिक की डायरी तथा कामायनी एक पुनर्विचार आदि आदि, तथा काठ का सपना एवं सतह से उठता आदमी जैसे कहानी संग्रह है। मुक्तिबोध फैंटेसी के कवि थे। उनके मस्तिष्क में शतश कल्पनाएं, शतश यानी सैकड़ों, उनके मस्तिष्क में शतश कल्पनाएं अंकुरित हो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। उनके मस्तिष्क में शतश कल्पनाएं अंकुरित हो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। वे फैंटेसी के द्वारा अपनी जटिल अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। वे फैंटेसी के द्वारा अपनी जटिल अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। उनका मस्तिष्क अत्यंत उर्वर है। वे प्रकृति के रूढ़िगत रूप के स्थान पर नए आरोपण करके जटिल संवेदनाओं को रूपायित करते हैं। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा में संक्रांति जनित संत्रास की अभिव्यक्ति है। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा में संक्रांति जनित संत्रास की अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध की जीवन यात्रा कठिन परिस्थितियों से गुजरी है। छात्रों, मुक्तिबोध की जीवन यात्रा कठिन परिस्थितियों से गुजरी। रात रात भर घूमते रहने के शौकीन मुक्तिबोध को जीवन में अर्थाभाव का सामना करना पड़ा है। अपनी पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने लिखा है, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा मित्र केशव और मैं दोनों जंगल में घूमने जाया करते थे। जब हम हाई स्कूल में थे, केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता। हम भर्तृहरि की गुहा, मच्छिंद्रनाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। मंगलनाथ के पास क्षिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्याम नील थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। मुक्तिबोध का एक और सहपाठी था, शांताराम। मुक्तिबोध का एक और सहपाठी था, शांताराम। वह गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था। मुक्तिबोध रात के समय उसके साथ शहर की घुमक्कड़ी को निकल जाती। रात का सन्नाटा, पुलिस की सीटियां, गश्त, सर्वत्र एक रहस्य का वातावरण, और मुक्तिबोध संभवतः इसमें से कुछ प्राप्त करते थे। ध्यान दीजिएगा छात्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुक्तिबोध रात के समय उसके साथ, उसका जो मित्र था उसके साथ शहर की घुमक्कड़ी को निकल जाती। रात का सन्नाटा, पुलिस की सीटियां, गश्त, सर्वत्र एक रहस्य का वातावरण, और मुक्तिबोध संभवतः इसमें से कुछ प्राप्त करते थे। उनके काव्य का कोई भी प्रबुद्ध अध्येता इस बात को आसानी से पकड़ लेता था। इसका आभास उनकी कई कविताओं से सहज ही हो जाता है। उनकी रचनाओं में रात्रिकालीन शब्द जैसे अंधेरा, अंधकार आदि की प्रयुक्ति अनेक बार होती है। ब्रह्मराक्षस कविता में वे लिखते हैं, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, उसकी अंधेरी सीढ़ियां। इतना ही नहीं, उनकी चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित लंबी कविता का शीर्षक अंधेरे में ही है।
संकलित लंबी कविता का शीर्षक क्या है? अंधेरे में। वे लिखते हैं, बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब ओर। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब ओर। निस्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ। नहीं वह समझ में आता, नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक। चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक। छात्रों, यह अंधेरा अंतर्मन का है। मुक्तिबोध ये भी लिखते हैं, खोजता हूं पठार पहाड़ समुंदर, खोजता हूं पठार पहाड़ समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। अंधेरे में कविता की ये पंक्तियां उस आत्मिक या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मनुष्य की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज, किंतु कुछ अन्य व्यक्तिवादी कवियों की तरह इसको खोज में किसी प्रकार के आध्यात्मिकता अथवा रहस्य नहीं। इस कविता का मूल कथ्य क्या है? अस्मिता की खोज, किंतु कुछ अन्य व्यक्तिवादी कवियों की तरह इस खोज में किसी प्रकार की आध्यात्मिकता अथवा रहस्य नहीं, बल्कि गली सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अनेक मानव चरित्रों की आत्मा के इतिहास का वास्तविक परिवेश है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। छात्रों, मुक्तिबोध के काव्य का स्वर व्यापक है। उसमें संघर्ष, संत्रास, वेदना, व्यथा, आक्रोश तथा आस्था आदि की अभिव्यक्ति है। पुरातनता और नवीनता के बीच पिसी मानवता की व्यथा को उन्होंने ब्रह्मराक्षस कविता में वाणी दी है। पुरातनता और नवीनता के बीच पिसी मानवता की व्यथा को उन्होंने ब्रह्मराक्षस कविता में वाणी दी है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। अतः छात्रों, संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में आत्मसंघर्ष है, त्रासदी है, श्रमशील मानव के प्रति गहरी सहानुभूति है, मानवता की व्यथा है, संत्रास आदि की अभिव्यक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। छात्रों, अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे धूमिल पर। तब तक के लिए नमस्कार।